नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं लेक्चर नंबर 28 के साथ, जिसमें बात करना है मैनेजमेंट के चौथे फंक्शन नेतृत्व के भाग 2 की, नेतृत्व या निर्देशन लीडिंग एंड डायरेक्टिंग के पार्ट 2 की। इसके पहले हम नेतृत्व का पहला पार्ट कर चुके हैं, जिसमें परिभाषाएं, महत्व और 3 यूनिवर्सिटी की स्टडीज पढ़ चुके हैं नेतृत्व की स्टाइल्स से संबंधित। तो वो लेक्चर आपने ना देखा हो तो पार्ट 1 लेक्चर देखिए और लिंक इसी लेक्चर में नीचे की तरफ डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आज जो लेक्चर 28 में पार्ट 2 में जो टॉपिक कवर होने वाले हैं वो है निर्देशन के तत्व या अवयव, इंग्लिश में बोले तो एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। ये सबसे बड़ा पार्ट रहेगा क्योंकि इसमें जो है वो 4 अवयव होते हैं निर्देशन के। पहला है अधिकार सत्ता, शक्ति या पर्यवेक्षण, इंग्लिश में बोलेंगे अथॉरिटी, शक्ति को बोलेंगे पावर और पर्यवेक्षण को बोलेंगे मॉनिटरिंग। तो इसमें कीवर्ड आपको पर्यवेक्षण का पा याद रख लेना है। दूसरा है व्यक्तियों की समझ अर्थात अभिप्रेरण, या आपको अभिप्रेरण की इंग्लिश याद रखना है मोटिवेशन, तो कीवर्ड है आ। नेतृत्व लीडरशिप, और चौथा है नेतृत्व शैली या इसी को बोलते हैं संप्रेषण, तो संप्रेषण का सम जो है कीवर्ड है कम्युनिकेशन। तो निर्देशन के 4 अवयव कौन से हैं? एक ट्रिक टाइप का है अपने संग, अपने संग, आ फॉर अभिप्रेरण, पा फॉर पर्यवेक्षण, ने फॉर नेतृत्व और सम फॉर संप्रेषण। ठीक है, अपने संग, ठीक है, याद रखिएगा। अब ये 4 अवयव बहुत काफी पार्ट्स में अपन पढ़ पाएंगे, क्योंकि मोटिवेशन अपने आप में एक बड़ा पार्ट है, कम्युनिकेशन अपने आप में एक बड़ा पार्ट है। ठीक है, तो इसके कई सारे पार्ट आते रहेंगे। सबसे पहला अवयव जो अपन बात करेंगे, पहला है अधिकार सत्ता, शक्ति एवं पर्यवेक्षण। ठीक है, अथॉरिटी, शक्ति को पावर और पर्यवेक्षण को मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग। ठीक है, किसी उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों के, अपने से नीचे वालों के कार्य व्यवहार आदि की निगरानी करना पर्यवेक्षण कहलाता है। कोई उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों के कार्य व्यवहार का निगरानी करेगा तो उसको पर्यवेक्षण बोलेंगे। पर्यवेक्षण के अन्य नाम जो हैं या पर्यवेक्षक के अन्य नाम क्या है? टीम लीडर, टीम लीडर, फोरमैन, फोरमैन ध्यान रखिएगा, पूछा गया है परीक्षा में, फोरमैन, चार्ज हेड, अधीक्षक, बॉस, ओवरसियर, सुपीरियर आदि। पर्यवेक्षक के अन्य नाम क्या क्या है? टीम लीडर, फोरमैन, चार्ज हेड, अधीक्षक, बॉस, ओवरसियर, सुपीरियर आदि। पर्यवेक्षक जो होता है वो हमेशा कर्मचारियों या श्रमिकों के प्रत्यक्ष संपर्क में रहता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। जो पर्यवेक्षक होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, वो अपने से नीचे के कर्मचारियों या श्रमिकों के प्रत्यक्ष संपर्क में रहते हैं, उनके सुख दुख की जानकारी उनको होती है, मार्गदर्शन देता है वो उनको, आदेश, निर्देश, नियंत्रण द्वारा उनकी समस्या समझकर हल बताता है। अपने कर्मचारियों को, अपने अधीनस्थों को मार्गदर्शन देता है, आदेश देता है, निर्देश देता है, नियंत्रण द्वारा उनकी समस्या समझकर हल बताता है, प्रत्यक्ष संपर्क में होने के कारण। उच्च प्रबंधकों का दोस्त होता है, दार्शनिक होता है और पथ प्रदर्शक होता है, क्योंकि ये बीच में काम करता है ना, कड़ी का काम करता है। तो उच्च प्रबंधकों का दोस्त होता है दार्शनिक और पथ प्रदर्शक, फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड होता है। यह श्रम तथा पूंजी के मध्य बेहतरीन संबंध बना सकता है। कौन? पर्यवेक्षक। श्रम मतलब श्रमिक, और जो उच्च प्रबंधकों ने पूंजी लगाई है, तो श्रम एवं पूंजी के मध्य बेहतरीन संबंध बना सकता है। अर्थात पर्यवेक्षक जो होता है वो उच्च प्रबंधकों तथा श्रमिकों के बीच कड़ी का काम करता है। उच्च प्रबंधकों और श्रमिकों के बीच कौन रहता है? पर्यवेक्षक, कड़ी के रूप में। अब पर्यवेक्षण और निर्देशन में यदि डिफरेंस की बात करें तो पर्यवेक्षण जो होता है ये अपने श्रमिकों या कर्मचारियों के प्रत्यक्ष संपर्क में होता है पर्यवेक्षण, जबकि निर्देशन जो होता है प्रत्यक्ष संपर्क के बिना भी हो सकता है। निर्देश दिए जा सकते हैं कहीं से भी बैठ के, किसी भी लेटर के द्वारा, किसी भी लिखित के द्वारा भी निर्देश दिए जा सकते हैं। पर्यवेक्षण क्या होता है? श्रमिकों का अधिकारी होता है, निम्न वर्ग के जो कर्मचारी होते हैं, है ना, और श्रमिकों का अधिकारी होता है। जबकि निर्देशन जो है उच्च तथा मध्यम स्तर के प्रबंध के अधिकारी होते हैं, वो निर्देशन करते हैं। पर्यवेक्षण क्या होता है? इसका क्षेत्र सीमित होता है और निर्देशन का एक अवयव है पर्यवेक्षण। इसका क्षेत्र सीमित है और निर्देशन का एक अवयव है, जबकि निर्देशन का क्षेत्र क्या है? व्यापक है। तो डिफरेंस याद रखिएगा दोस्तों। क्या आप भी लगातार तैयारी के कारण नहीं बना पा रहे हैं अपने मैनेजमेंट सब्जेक्ट के
प्रॉपर नोट्स। तो ज्वाइन कीजिए हमारे पटवारी मैनेजमेंट सब्जेक्ट के कंप्लीट कोर्स को, जिसमें आपको मिलेगा रिकॉर्डेड क्लासेस, ऑल लेक्चर पीडीएफ नोट्स, टेस्टरी। यह केवल इसकी फीस केवल 99 रुपए है। तो अभी व्हाट्सअप कीजिए इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 पर। अब बात करते हैं अपन निर्देशन के दूसरे अवयव की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बड़ा पार्ट है ये, है ना। काफी मेरे ख्याल से 2-3 पार्ट में कंप्लीट होगा इसी में। तो दूसरा तत्व जो है वो अभिप्रेरण है। अभिप्रेरण को बोलते हैं व्यक्तियों की समझ, अर्थात नेतृत्व को या नेता को या प्रबंधक को अपने से नीचे वाले व्यक्तियों की समझ होनी चाहिए कि वो किस चीज से उत्साहित होते हैं, किस चीज से हतोत्साहित होते हैं। ये व्यक्तियों की समझ होनी चाहिए, इसी को बोलते हैं मोटिवेशन देना। शिक्षा क्षमता को जन्म देती है। शिक्षा किसको जन्म देती है? क्षमता को। जबकि इच्छा किसको जन्म देती है? प्रेरणा को। शिक्षा आपकी क्षमता बढ़ाएगी, जबकि इच्छा अगर आपकी किसी चीज की होगी तो उससे आपके अंदर क्या आएगी? प्रेरणा आएगी काम करने की। अर्थात कर्मचारी अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति तथा संतुष्टि हेतु कंपनी या उपक्रम में कार्य करते हैं। कर्मचारी अपनी, है ना, पैसे से संबंधित इच्छाएं हैं, कार्य संतुष्टि से संबंधित इच्छाएं हैं, और दूसरी जो सामाजिक प्रतिष्ठा की इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति तथा संतुष्टि हेतु कंपनी में कार्य करते हैं। मोटिवेट शब्द जो बना है वो लैटिन भाषा का शब्द है, मोवियर से बना है। मोवियर याद रखिएगा, आ सकता है परीक्षा में। किस भाषा के शब्द? लैटिन भाषा के शब्द मोवियर से बना है, जिसका अर्थ है प्रेरित करना या टू मूव। ठीक है। नेक्स्ट, कार्य करने की इच्छा ही ना हो तो बड़ी से बड़ी योग्यता भी अपना कमाल नहीं दिखा पाती। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीवन के लिए भी आप ध्यान रखेंगे ये लाइन, कि यदि आपकी कार्य करने की इच्छा ही नहीं पैदा हो रही है तो आप कितने भी योग हो, कितने भी बड़े डिग्रीधारी हो, कितने भी होशियार रहे आए अब वो आप अपना कमाल कभी नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि आपकी कार्य करने की इच्छा ही नहीं है, आपके अंदर से प्रेरणा ही नहीं आ रही है। मानव संसाधन के व्यवहार को निर्देशित करना तथा उनका सहयोग प्राप्त करने की कला ही क्या कहलाती है? अभिप्रेरण कहलाती है। सामान्य जानकारी है ये कि मानव संसाधन जो आपके पास है उसके व्यवहार को आप डायरेक्टेड कर सके, निर्देशित कर सके और उनका सहयोग प्राप्त कर सके उपक्रम के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु, तो उसी कला को क्या बोलते हैं? अभिप्रेरण या मोटिवेशन। अभिप्रेरण को लिकर्ट साहब जो कहते हैं प्रबंध का हृदय कहते हैं, कोर ऑफ मैनेजमेंट या हार्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो अभिप्रेरण को लिकर्ट क्या कहते हैं? प्रबंध का हृदय। और अभिप्रेरण प्रबंध का मानव युक्त पहलू है ना। मानवों के लिए ही होता है अभिप्रेरण, वस्तुओं के लिए तो होता नहीं है। तो अभिप्रेरण प्रबंध का मानव युक्त पहलू है। दोस्तों, लेक्चर्स को सब्सक्राइब जरूर करिए आप, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दिखेगा, उस पर प्रेस करिए आप। सो आपको इमीडिएट हो सकता है कल मैं इसमें क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस का डालूं, तो फिर वो आप देखें उसको, है ना। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अपनी अच्छी चीज़ को और आगे बढ़ाया जा सके। और नोट्स एक्सेस करने के लिए नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल पर जाएं और वहां से टेलीग्राम से अपने नोट एक्सेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं अभिप्रेरण की परिभाषाएं। तो अभिप्रेरण की परिभाषाएं में पहली परिभाषा है एल ब्रैच। एल ब्रैच के अनुसार क्या परिभाषा है कि अभिप्रेरण एक सामान्य प्रेरक प्रक्रिया है, इंडक्टिव प्रोसेस है, प्रेरक प्रक्रिया है, जो किसी समूह के सदस्यों को प्रभावी रूप से मिलकर काम करने, समूह के प्रति निष्ठा रखने, अपने नियत कार्य को उचित ढंग से करने तथा समूह के स्वीकृत लक्ष्यों की पूर्ति में प्रभावशाली भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, आपको परिभाषा याद नहीं करनी है, सिर्फ अगर ये लाइनें लिखी हुई आ जाएं तो आपको समझना है कि ये एल ब्रैच साहब ने दी है, अभिप्रेरण के लिए बात चल रही है। तो अभिप्रेरण एक सामान्य प्रेरक प्रक्रिया है जो किसी समूह के सदस्यों को प्रभावी रूप से मिलकर काम करने, समूह के प्रति निष्ठा रखने, अपने नियत कार्य को उचित ढंग से करने तथा समूह के स्वीकृत लक्ष्यों की पूर्ति में प्रभावशाली भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करती है। दूसरी डेफिनेशन है मैकफार्लैंड साहब की, अभिप्रेरण एक विधि है। वहां पे क्या थी? प्रेरक प्रक्रिया थी। यहाँ पे क्या था? प्रेरक प्रक्रिया थी ब्रैच के अनुसार, और मैकफार्लैंड के अनुसार एक विधि है। तो अभिप्रेरण एक विधि है जिसमें प्रेरणा, आवेग, इच्छा, महत्वाकांक्षा, प्रयास, मोटिवेशन, मोमेंटम,
इच्छा मतलब आपकी डिजायर, महत्वाकांक्षा मतलब एस्पिरेशन, आपके प्रयास मतलब आपके ट्रायल्स, तथा आवश्यकताओं द्वारा मनुष्य के व्यवहार का निर्देशन किया जाता है, डायरेक्शन किया जाता है, कंट्रोलिंग किया जाता है एवं स्पेसिफाई किया जाता है, स्पष्टीकरण किया जाता है। फिर से पढ़ देता हूं। अभिप्रेरण एक विधि है जिसमें प्रेरणा, आवेग, इच्छा, महत्वाकांक्षा, प्रयास तथा आवश्यकताओं द्वारा मनुष्य के व्यवहार का निर्देशन, नियंत्रण एवं स्पष्टीकरण किया जाता है। अगर संक्षेप में कहें, इन टोटल कहें अपन, तो संक्षेप में कहें तो अभिप्रेरण एक मनोवैज्ञानिक उत्तेजना है, साइकोलॉजिकल एक्साइटमेंट है, मनोवैज्ञानिक उत्तेजना है जो व्यक्तियों को कार्य करने के लिए उत्साहित करती है। तो ध्यान देंगे, मनोवैज्ञानिक उत्तेजना जो है अभिप्रेरण है तथा उन्हें कार्य में बनाए रखती है। न सिर्फ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है बल्कि कार्य में बनाए भी रखती है, और वो भी अधिकतम संतुष्टि के साथ। कीथ डेविस की पुस्तक है ह्यूमन रिलेशंस एट वर्क। कीथ डेविस साहब की पुस्तक है ह्यूमन रिलेशंस एट वर्क में मानवीय आवश्यकताओं को 2 वर्गों में बांटा गया है, प्राथमिक आवश्यकताएं और गौण आवश्यकताएं। बड़ी थ्योरी है, मैस्लॉज नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ेंगे अपन, हेज़बर्ग थ्योरी पढ़ेंगे, जहां से प्रश्न श्योर शॉर्ट 100% प्रश्न आएंगे जो आगे के पार्ट्स में आपको दिखने वाले हैं। तो कीथ डेविस ने ह्यूमन रिलेशंस एट वर्क नामक अपनी पुस्तक में मानव आवश्यकताओं को 2 वर्गों में बांटा है, प्राथमिक आवश्यकताएं जिनके बगैर जिया ही नहीं जा सकता, गौण आवश्यकताएं जिनके बिना जिया तो जा सकता है लेकिन अधूरेपन के साथ, तो गौण आवश्यकताएं या सेकेंडरी आवश्यकताएं। अभिप्रेरण या मोटिवेशन मनोबल एवं उत्पादकता के बीच की कड़ी है। जितना अच्छा आपका मनोबल रहेगा उतनी अच्छी आपकी प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता रहेगी। तो अभिप्रेरण मनोबल एवं उत्पादकता के बीच की कड़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर से आती है, मोटिवेशन व्यक्ति के अंदर से आता है। ठीक है, तो आज वाला लेक्चर यहीं पे समाप्त करेंगे ये वाला। नेक्स्ट लेक्चर में हम अभिप्रेरण के प्रकार की बात करेंगे, इसी अभिप्रेरण को, मोटिवेशन को कंटिन्यू करेंगे। अभिप्रेरण के प्रकार पढ़ेंगे, अभिप्रेरण की तकनीकियां पढ़ेंगे और अभिप्रेरण की विधियां यहां से शुरुआत करेंगे। ठीक है दोस्तों, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए और बेल आइकन पर प्रेस जरूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।